दोस्तों, चलिए कथा का अगला भाग सुनते हैं। बहुत ही रोचक कथा है, गौर से सुनिएगा। नंदिनी की माँ बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे का अभी अभी क्रियाक्रम हुआ है और मौत भी अपने बेटी के हाथों। इससे बड़ा दुख किसी माँ के मन में और क्या होगा। नंदिनी के पिता कई साल पहले गुजर गए थे। नंदिनी की माँ सिलाई करके उन बच्चों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विद्या फिर से उसके घर गई। अब तक नंदिनी की कोई खबर नहीं थी। विद्या को देखते ही नंदिनी की माँ जोर से रो पड़ी और बोली, बेटी देख, क्या हो गया? नंदिनी ने क्या कर दिया? और मेरी बेटी नंदिनी ना जाने कहाँ चली गई है। यह कहते हुए रोते रोते वह नीचे बैठ गई। विद्या ने सांत्वना देते हुए कहा, चाची, आप चिंता ना करिए, वह मिल जाएगी। फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटी। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत के वश में थी, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न आने दे। नंदिनी की माँ एक सांस में बोल गई। विद्या बोली, चाची, मैं नंदिनी का कमरा देख सकती हूँ? हाँ बेटी, देख लो। नंदिनी के कमरे में जाते ही विद्या को ना जाने एक घुटन सी महसूस हुई और दीवार पर जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वहां ठीक उसी मंदिर की तरह यहाँ दीवार पर ओम को लिखकर काटा गया और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटे गए थे। और नंदिनी के कमरे में रखे फोटो को अपमानित किया गया था। यह सब देख विद्या का शक सही हो गया कि हो न हो वह मंदिर सही में भूतिया ही है जिसने नंदिनी को वश में कर लिया है। विद्या जान गई कि नंदिनी वहीं मिलेगी। इधर बबीता के पूरे गांव में हलचल हुई थी, क्योंकि 14-15 साल का एक लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी, पर वह नहीं मिला और अगले दिन उसकी सर कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सर नहीं था। पूरा गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा। और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब। पुलिस फिर आई, पूरा पहाड़ छान डाला, पर कोई सुराग नहीं। और अगले दिन फिर सर कटा हुआ धड़ पेड़ पर लटका मिला। बबीता के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमय तरीके से जवान लड़के की लाश मिली। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पहाड़ों में कौन सी महामारी फैल गई है। पूरे गांव में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश का सर नहीं मिला। यह सबसे भयावह था, पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की स्मृति मानो किसी के पास नहीं थी और वह छोटा जंगल और घना हो गया। विद्या, शोभा और वैशाली फिर उस गांव में पहुंच गए। वे सीधे मंदिर जाना चाहते थे, पर उन्हें पहले बबीता के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। पर गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है, उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था और सब मना भी कर रहे थे कि वहां ना जाएं। पर उनसे ना रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह तैयारी करके आए थे। वैशाली ने एक डंडा या कहें कि लाठी, व विद्या भगवान की फोटो
यह सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वह देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध थी और नंदिनी पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थीं पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे खाया गया हो उसी को चाट रही थी। और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की घिघी बंध गई और शरीर सन्न हो गया। वह उस काल अंधेरे में जलती आग की रोशनी में छुपकर यह सब देखते ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं। पर वह चीज क्या थी वह नहीं दिख रही थी। फिर वहां रखे सर को एक काली सी आकृति खाने लगी, बहुत ही भयानक थी। और नंदिनी पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रही थी और कह रही थी, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देख कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और इस नंदिनी को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृतियाँ उनकी तरफ बढ़ने लगीं। ध्यान से देखा तो नंदिनी भी उनकी तरफ ही आ रही थी। उसके होठों से खून टपक रहा था और जैसे वह अभी उन्हें खा जाएगी। काले भयानक साए तो उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं ऐसा हो गया। अब हम क्या करें, वैशाली चिल्लाई। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे पर उन सायों ने शोभा को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। विद्या और वैशाली तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़कर देखा तो शोभा चिल्ला रही थी और तभी नंदिनी एक बड़े से चाकू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट गया और नंदिनी किसी भयानक दानव की तरह खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शैतान इस भोग को स्वीकार कर। विद्या चिल्लाई। विद्या और वैशाली भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे पर पीछे के नज़ारे को देखकर विद्या तुरंत रोने लगी और चिल्लाते हुए गाली देकर बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विद्या फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाली थी पर वैशाली ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गई। दोनों रोते रहे और विद्या चिल्ला रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शैतान ने उसके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था और सबसे खराब बात यह थी कि यह सब काम उनकी दोस्त नंदिनी ने ही किया था। पर वह अब उनकी पहले वाली दोस्त नंदिनी नहीं थी, वह थी एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काला बड़ा साया बाहर आया। उसके पीछे कई और छोटे साए बाहर आए। विद्या और वैशाली को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काले साए चारों तरफ फैल रहे थे और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भीगी आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे से बबीता के गांव की तरफ भाग चले। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है पर उनके पास नहीं आ रहा है। विद्या ने तुरंत बैग में से रखे भगवान की फ़ोटो निकाली और बोलने लगी, जो भी यहाँ है वह भाग जाए वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी उस काले साये की आहट आती रही और एक सड़ी सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी कहीं नज़र नहीं आया। वैशाली बोली, विद्या इस फोटो को मंदिर में निकालती तो शायद शोभा बच जाती। विद्या उदास होते हुए बोली, दोस्त उसके पास भी भगवान की फ़ोटो और उसने एक आदमी के पास से
दिया हुआ पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, पर तब भी वह ना बच सकी। बबता के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वह मंदिर के बारे में ही बात कर रहा है। विद्या और वैशाली ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहीं थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी है। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। विद्या बोली, क्या हुआ था? तो वह बूढ़ा घटी कहानी सुनाने लगा। तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी काली मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने, जो यहाँ घूमने आया था। उसका नाम सुंदर था। एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में काली माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात कही थी। वह खासा धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वह धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी ज्ञाता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी व बच्चे भी यहीं गांव में आकर रहने लगे और सुंदर इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगवाई गई एक काली माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। सुंदर के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से माँ प्रसन्न होती होगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुंदर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। बहुत दवाई हुई पर ठीक ना हुई। सुंदर वहीं मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे ना जाने क्या हुआ, रात को उसने अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दिया। कहता ऐसा उससे माँ ने ही कहा था, इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा गुम हो गया है। कुछ ही दिन बाद सुंदर ने काली माँ की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन बीमार पड़ जाता। कहीं कोई घर में मर जाता, तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया सब लोगों ने। केवल वहाँ सुंदर ही रहता और अंदर ना जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात यह थी कि माँ काली को बलि तभी चढ़ाई जाती है जब वो जागृत माँ काली हों, जैसे तारापीठ, काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास की शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती हैं। वही हुआ भी उस मंदिर में। अब सुंदर पर शैतान ने कब्जा कर लिया और वह उनकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। सबको पता चला कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है, तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ के कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कईयों ने कई जागृत वस्तु उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी इस गांव से। आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने इस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा, तो एक बार फिर वह जाग जाएगा और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुंदर की आत्मा है
जो बलि देता है। विद्या बोल पड़ी, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़े ने कहा, जागृत माँ को प्रवेश करके, पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत माँ कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उसे हानि ही होती है। विद्या बोली, मैं लाऊंगी किसी तरह और इस संकट को काटूंगी। बस माँ मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा करिए, खासकर रात को, जिससे कोई आत्मा ना आए। यह कहकर दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि माँ काली की जागृत अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विद्या ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े पर नंदिनी को बचाएगी। विद्या और वैशाली कलकत्ता पहुँचे और वहाँ से तारापीठ को माँ काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगी कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। बड़े पुजारी से मिलना उतना आसान नहीं था। वह हर वक्त अपने पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच माँ तारा के दर्शन किए दोनों ने। विद्या तो माँ तारा के सामने रो पड़ी और बोलने लगी, हे माँ, अब तुम्हें हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें बड़े पुजारी से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु उनके ऊपर साया बनाए हुए है। विद्या और वैशाली ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए, उस मंदिर के पुनः शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। बड़े पुजारी बोले, माँ की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहाँ जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति की जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल शैतानी शक्ति के लिए काफ़ी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। माँ के स्वयं ना चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं कर सकता। वैशाली बोली, तब कोई और उपाय बताएं। बड़े पुजारी बोले, चलो कुछ दिन दो, सोचकर बताता हूँ। यह बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार बड़े पंडित ने कहा उससे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता। तो वे दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, उनकी दोस्त भी मारी जाएगी। रात को माँ तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग आ रहे थे, माँ के दर्शन कर रहे थे और बाहर से विद्या केवल माँ की मूर्ति को नम आँखों से देखे जा रही थी। उसके मन में एक लहर जाग गई कि वह पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगी। पर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति कुछ लेकर गया वह सब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वह यह काम कर लेगी। वह आंख बंद कर माँ के नाम का जप करने लगी और करते करते वहीं सो गई। उधर असाध्य रात में पूर्ण निद्रा में बड़े पुजारी ने सपने में देखा कि उन्हें माँ कह रही हैं कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और यह काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठे बड़े पुजारी यह जान गए थे कि यह माँ का आदेश था। सुबह विद्या और वैशाली को खुद बाबा ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 13-14 साल होगी। ना जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर और आशीर्वाद लेकर गए। उस लड़की का नाम भी तारा था। वह बड़े पुजारी के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पा ली थी। दिन भर माँ तारा की आराधना करती,
इसी मंदिर में ही मिली थी, तभी उसका नाम तारा के नाम से रखा। हर वर्ष माँ की पूजा में वही माँ की साक्ष्य बनती और लोगों को उनके दुख का हल बताती, जिसे माता आना कहते हैं। उससे कोमल और श्रेष्ठ बड़े पुजारी को कोई और ना मिला, तो उसी के पास थी जागृत वस्तु। पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था, तो उस लड़की को विद्या और वैशाली के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वह आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विद्या और वैशाली उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुँचे। वह लड़के कुछ ना बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह मारे गुस्से के आग बबूला है। नाक से निकलते फुफकार साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ ही दूर खड़ी विद्या और वैशाली के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगीं, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गया हो। फिर पैर झटक झटक कर वह लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विद्या और वैशाली ने उस लड़की को देखा था, वह ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वह बदल गई। दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाज़ें एक साथ आने लगीं और फिर कई काली परछाइयाँ बाहर आने लगीं। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हों। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर गया। उस लड़की के पीछे पीछे विद्या और वैशाली ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे। नंदिनी की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़के ने साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की वस्तु बाहर निकाली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और नंदिनी वहीं पर गिरकर तड़पने लगी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विद्या और वैशाली ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंखें खोली तो केवल तारा और नंदिनी बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। तारा अब एकदम शांत थी। नंदिनी, विद्या और वैशाली ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने तारा के पैर छुए। बबीता के गांव में चारों ओर शोक था। विद्या और वैशाली के जाने के बाद भी मौतें हुई थीं। विद्या और वैशाली ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहाँ आने के पहली बार तारा ने अपने मुख से कुछ कहा। अब यह मंदिर माँ का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विद्या, नंदिनी और वैशाली तीनों ने तारा को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आँखों से माँ तारा के दर्शन किए। आखिर यह सब उनकी ही कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ कर दिया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बड़े पुजारी के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना हुई। उसमें तीनों सखियों ने भाग लिया। नंदिनी पर उसके भाई की हत्या का कोई भी सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब माँ काली का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले इसे मंदिर में पूजा करने लगे। यहाँ मांगी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शैतानी साया उस मंदिर को और उस गांव को छोड़कर मानो कहीं खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी कथाओं को सुनने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।